तो दोस्तों, आज का मार्केट आपने देखा ही होगा। पूरा मॉर्निंग में जो उसने गैप अप ओपन दिया, उसके बाद पूरा फ्लैट ही था मार्केट, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। लेकिन एक गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ने एक लेवल पर रेजिस्टेंस दिया और उसके बाद से वो फ्लैट डाउनवर्ड ट्रेंड पर चल रहा था और बाद में मार्केट फ्लैट हो गया। दैट मीन्स ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा था। तो जो इंडियन मार्केट फिलहाल जो चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी कम हो गई है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा लिक्विडिटी उसमें कम है। लेकिन इंडसइंड बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ था, आरबीआई से उसे क्लीन चिट मिल गई है। तो अभी एज सच इंडसइंड बैंक में भी कोई इशू है नहीं। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा लेवल यू नो थोड़ा ब्रेक कर सकता है। तो आज का मार्केट में तो ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं। आई होप सो आपने स्कैल्पिंग ही किया होगा आज के दिन में, क्योंकि आज का जो मार्केट था वो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए था। स्कैल्पिंग मतलब आपको 5 to 10 मैक्स 15 पॉइंट्स में आपको एग्जिट करना है। कोई भी आप ट्रेड लोगे वो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। तो आज का मार्केट सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए था, क्योंकि आप अगर सी साइड भी ट्रेड लेते हैं तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, आप पी साइड भी ट्रेड लेते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो आज का मार्केट उसी तरह जाता कि सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कर रहा था। तो आज का मार्केट अगर आपने ट्रेड किया होगा तो स्कैल्पिंग ही सही स्ट्रैटेजी थी। नहीं किया होगा तो और भी अच्छा है कि आपका कैपिटल सेफ है, क्योंकि कैपिटल सेफ भी एक मार्केट में आपका प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि कैपिटल सेफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आज के मार्केट के बारे में। अभी हम कल के मार्केट के बारे में ही बात करेंगे, दैट इज बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी में कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कब आप कौन से लेवल्स पर अगर ब्रेक हुआ या रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन सा ट्रेड ले सकते हो और कितने पॉइंट्स तक का ट्रेड ले सकते हो, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले 19 को एक यूएस में एफओएमसी का एक ये होने वाला है, जिसमें वो जो हम बेसिस पॉइंट बोलते हैं वो मे भी कट कर सकते हैं। मतलब ऐसे मार्केट में प्रेडिक्शन है कि 0.25 बेसिस पॉइंट यूएस में कट हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 0.25 कट नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने जिस हिसाब से सब बातें कही है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लॉसेस हो रहा है यूएस इकोनॉमी में भी और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हो रहा है। तो बेसिस पॉइंट कट करना आई थिंक सो पॉसिबल नहीं होगा। बट लेकिन मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, तो चलो ये हम देखते हैं 19 को एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो उसका जो ऑप्शंस है, मतलब फ्यूचर्स जो है, वो 100-150 पॉइंट्स माइनस में ही चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, लेकिन वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए ज्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करें, हम डायरेक्टली अपने टर्मिनल पर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कब आप कौन सा ट्रेड ले सकते हो। तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में आपके 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा आपका 22,440। तो अगर मार्केट इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है और 22,440 के लेवल पर आता है, तो आप 22,440 पे अगर वो ब्रेक नहीं करता, दैट मीन्स नीचे नहीं जाता मार्केट, तो आप वहां से एक सी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपको एक अराउंड 50 पॉइंट्स तक का आपको एक 50 to 100 पॉइंट्स का आपको एक ट्रेड मिल सकता है, दैट इज 22,560 तक। 22,560 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर ये अपवर्ड जाता है, तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका होगा 22,640 का। लेकिन अगर 22,560 का लेवल ब्रेक नहीं करता और मार्केट रिवर्स होता है, तो वहां से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि अगेन आपका डाउनवर्ड आएगा 22,440 का। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, दैट इज 560 पर गैप अप ओपन हुआ और वहां से अगर वो रिवर्स हो रहा है, तो पी साइड का ट्रेड लेना। अगर 560 पर गैप अप ओपन होने के बाद और भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप 640 तक ट्रेड ले सकते हो, दैट इज 22,640 तक। और 22,640 से वो एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक नहीं करता और वहां से रिवर्स होता है मार्केट, तो आप अगेन पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 22,440 अगर गैप डाउन करके मार्केट आता है, तो वहां से आपको सी साइड का ट्रेड लेना है। 22,560 का अगर गैप अप ओपनिंग करता है और अगर वो वहां से वो ब्रेक करता है, तो ही आपको सी साइड का ट्रेड लेना है। अगर वो ब्रेक नहीं करता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक नहीं करता तो आपको पीई साइड का ट्रेड लेना है 22,560 से। अगर वो ब्रेक करता है और अगर अगेन गैप अप ओपन होता है, दैट इज 22,640 तक, तो 22,640 से आपको अगेन पीई साइड का ट्रेड लेना। ये एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
560 एंड 640 का। तो ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जो लेवल ब्रेक होगा आपको निफ्टी में ट्रेड लेना उस हिसाब से। तो अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में भी काफी ज्यादा आज एक मॉर्निंग में एक हाई मिला, उसके बाद डायरेक्ट लो आया। तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो सेंसेक्स अगर समझो गैप डाउन ओपन हुआ और 73,900 पे सपोर्ट दिखा रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 73,900 या 74,000। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है तो आपको वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप वहां पर आगे 50 टू 70 पॉइंट्स का या तो फिर स्कैल्पिंग, सेंसेक्स में आप स्कैल्पिंग करके स्कैल्पिंग कल कर सकते हो, जो होगा आपका 10 टू 15 पॉइंट्स का। तो वो 73,900 या तो 74,000 के लेवल्स पर ही आपको सी साइड का स्कैल्पिंग करना है। अगर इन केस मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट ओपन होता है 74,400 पर, और वहां पे अगर वो रेजिस्टेंस दिखाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो गया तो फिर तो ऊपर ही जाएगा, काफी ज्यादा ऊपर जाएगा, तो आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो अगेन आपको 74,400 से पी साइड का ट्रेड लेना है, जो कि आपका आ जाएगा 74,400 तक। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आपको स्कैल्पिंग करना है कल सेंसेक्स में, कल का मार्केट भी चॉपी हो सकता है। तो 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 73,900 या 74,000। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दिखाता है तो आपको सी साइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 74,400 पर रेजिस्टेंस दिखाता है तो वहां से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है। तो ये 3 लेवल्स आप याद रखिए। अभी बात करते हैं हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में तो लिक्विडिटी है ही नहीं है अभी, मतलब बैंक निफ्टी में उतनी लिक्विडिटी नहीं है अभी। इसका रीजन ये है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो अभी मंथली एक्सपायरी हो गई है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है वो वीकली एक्सपायरी है। तो जितने भी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स थे वो सब कुछ शिफ्ट हो गए हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। तो यही रीजन से बैंक निफ्टी में उतना लिक्विडिटी नहीं दिख रहा जितना आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेवल्स देना है तो जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे 48,200 पर। अगर वो आपको लेवल मिलता है तो वहां से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, दैट इज वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपको वहां पर एक सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट थोड़ा वो रिकवर कर रहा है तो आप 48,200 से आप सी साइड की ट्रेड ले सकते हो। अगेन स्कैल्पिंग ही लेना कल, मैं यही सजेस्ट करूंगा। बैंक निफ्टी में तो आप खासकर स्कैल्पिंग ही लेना, बिग टारगेट्स पे मत जाना। और अगर मार्केट 48,300 भी ब्रेक करता है, ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक अगेन सी साइड पर एक ट्रेड मिल सकता है, जो एक आपको गुड पॉइंट्स का ट्रेड मिल जाएगा, लेकर अराउंड 30-40 पॉइंट्स का, तो वो आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर 48,300 आपका रेजिस्टेंस दिखाता है और वहां से मार्केट रिवर्स होता है तो वहां से मार्केट नीचे ही जाएगा 48,200 तक, और 48,200 भी ब्रेक किया तो सीधा मार्केट 48,000 तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 2 ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 48,200 का अगर आपको सपोर्ट दिखा रहा है तो आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, अगर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो आपको पी साइड का लेना है। सेम गोज विथ 48,300, अगर आपको सपोर्ट दिखा रहा है तो आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, अगर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो आपको पी साइड का ट्रेड लेना है। तो इसी तरह से बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में मैंने आपको कल के बारे में एक लेवल्स के बारे में बता दिया है, और कौन से लेवल्स पर आपको किस तरह के ट्रेड्स लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपको जब भी मैं अपडेट करूंगा तो आपके लिए कोई एक अपडेट मिस ना हो। और इसी तरह से मैं आपको रोज बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में अपडेट्स देता रहूंगा, और एक जो भी फाइनेंस के अपडेट्स होंगे वो भी आपको देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।